बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को अपने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और इसको एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखो, पॉलिटिक्स में ना कभी भी कोई स्टेप बिना कैलकुलेट करके नहीं लिया जाता है। हर एक चीज बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होती है, फूंक फूंक कर कदम उठाए जाते हैं। ये देखा जाता है कि कोई भी डिसीजन कैसे फायदा दे सकता है, आगे आने वाले समय पर कैसा फायदा हो सकता है। हर एक चीज को कैलकुलेट किया जाता है, फिर कोई डिसीजन लिया जाता है। अब देखो, सीपी राधाकृष्णन जी तमिलनाडु से हैं। 2026 में तमिलनाडु के अंदर स्टेट इलेक्शंस है और बीजेपी को इस बात का पता है कि अगर साउथ में इस बार खाता नहीं खुला तो 2029 में सेंटर में दिल्ली के अंदर भी खाता नहीं खुल सकता है, खाता कंप्लीटली बंद हो जाएगा, जिस तरीके से 2024 में जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे। दूसरा, जिस समाज से सीपी राधाकृष्णन जी आते हैं, वेलुलु गोंडियार समाज से, वो समाज ओबीसी में आता है सेंटर के अंदर और वो एक बैकवर्ड क्लास है, तो एक और ओबीसी कार्ड बीजेपी को खेलने को मिल जाएगा। जिस बेल्ट से ही आते हैं, कोंगा नायडू बेल्ट, वो एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है और वो एआईडीएमके का बेस है। एक तो एआईडीएमके को बेस में उसी के घर पे जाके चुनौती दी जाएगी। दूसरा, इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको टारगेट किया जाएगा ताकि उनका फाइनेंशियल बेस मजबूत हो बीजेपी पार्टी का। और बीजेपी पार्टी के ऊपर जो एक टैग लगा हुआ है कि वो एक हिंदी पार्टी और हिंदी बेल्ट की पार्टी है, इस चीज से भी बीजेपी को छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी तुरंत चाहती है कि साउथ इंडिया में उनका प्रभाव बढ़ता चला जाए और साउथ इंडिया के लोगों को वो अपील कर सके कि हमने तुम्हारे इंसान को उपराष्ट्रपति पद पर बिठाया है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा बीजेपी को। और अगर कोई और पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, एआईडीएमके, अगर कोई अपोज करता है तो एक वो विन विन सिचुएशन में रहेंगे, ताकि लोगों को ये बता सके कि वो तुम्हारे समाज के लोगों को उपराष्ट्रपति और नेशनल पॉलिटिक्स में आने के लिए रोक सकते हैं। दूसरा, इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे, चाहे वो वीपी धनखड़ हो, चाहे वो कोई भी हो, वो बीजेपी और आरएसएस की मूल विचारधारा से ज्यादा मेल नहीं खाते थे। ये बीजेपी के सांसद रह चुके हैं और गवर्नर रह चुके हैं और बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को, मूल विचारधारा से आते हैं।